फिल्म शुरू होती है एक पुरानी सुनसान हवेली में। बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जिसमें क्वीन ऑफ स्पेड्स की कहानी सुनाई जा रही है। यह कहानी एक औरत की है जिसे धोखा दिया गया था और जिसने बदला लेने के लिए खुद को एक आत्मा में बदल दिया। उसे आईने से जुड़ा हुआ बताया गया है। अगर कोई उसका नाम 3 बार पुकारे तो वह आत्मा बुलाने वाले की जान लेने आती है। दर्शकों को एना और उसकी मां के साथ परिचित कराया जाता है। एक साधारण किशोरी जिसे अपनी मां के साथ अकेले रहना पड़ता है। एक सिंगल मदर जो अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। एना के 2 दोस्त मैक्स और सेबास्टियन जो अक्सर खतरनाक और अजीबोगरीब चीजों में रुचि लेते हैं। एना और उसके दोस्त स्कूल के बाद एक अंधेरे कमरे में इकट्ठा होते हैं। वे एक पुरानी किताब पढ़ते हैं जिसमें क्वीन ऑफ स्पेड्स को बुलाने की प्रक्रिया बताई गई है। एक आईना रखना होगा, मोमबत्ती जलानी होगी, 3 बार क्वीन ऑफ स्पेड्स कहना होगा। दोस्त हंसी मजाक में इसे करते हैं। आत्मा प्रकट नहीं होती, लेकिन आईने पर अजीब खरोंचें और खून के निशान दिखते हैं। सभी घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। उसे पहली बार अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात को वह अपने कमरे में परछाई देखता है। एक भयानक घटना होती है। मैक्स पर अचानक हमला होता है। वह अपने कमरे में आईने के पास खड़ा होता है। तभी आईना टूट जाता है और उसके हाथ में खून बहने लगता है। मैक्स को आईने में क्वीन ऑफ स्पेड्स की भयानक आकृति दिखती है। एना और सेबास्टियन पर अजीब घटनाओं की बौछार होती है। एना के कमरे में अजीब सी गंध और ठंडक फैलती है। दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगते हैं। सेबास्टियन को रात में एक परछाई दिखाई देती है जो उसे खींचने की कोशिश करती है। एना और उसके दोस्त एक विशेषज्ञ की मदद लेते हैं। यह व्यक्ति उन्हें बताता है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है जो आत्माओं को अपने कब्जे में लेती है। अगर आत्मा को बुलाया गया है तो उसे वापस उसी आईने में कैद करना होगा। आत्मा के क्रोधित होने पर सबकी जान को खतरा होगा। एक रात सेबास्टियन अकेला होता है। उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई और है। वह आईने के सामने खड़ा होता है। तभी उसकी आंखों के सामने क्वीन ऑफ स्पेड्स की छवि उभरती है। अचानक सेबास्टियन हवा में उठ जाता है और उसकी गर्दन मुड़ जाती है। उसकी मौत हो जाती है। एना की मां को भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वह देखती है कि घर के आईने के पास खून बह रहा है। उसे भी एक महिला की परछाई दिखती है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। एना और मैक्स आत्मा को रोकने का एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे विशेषज्ञ की मदद से एक अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में उन्हें उस आईने को तोड़ना होता है जिससे आत्मा बाहर आई थी। अनुष्ठान के दौरान आत्मा उन पर हमला करती है। एना बड़ी बहादुरी से क्वीन ऑफ स्पेड्स का सामना करती है। वह आत्मा को धोखा देकर उसे एक और आईने में फंसा देती है। आईना टूटने से आत्मा चीखते हुए गायब हो जाती है। घर में सब कुछ शांत हो जाता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि आईने का एक छोटा टुकड़ा अब भी सुरक्षित है। एक अजनबी व्यक्ति इसे उठाता है और इसी के साथ क्वीन ऑफ स्पेड्स की कहानी फिर से शुरू होने के संकेत मिलते हैं। क्वीन ऑफ स्पेड्स एक प्राचीन आत्मा है जिसे खेल खेल में बुलाना जानलेवा साबित होता है। फिल्म का अंत यह संकेत देता है कि शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसमें डरावनी घटनाओं और मानसिक संघर्ष का बेहतरीन मिश्रण है।